ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलामुअलैकुम। लो जी व्लॉग होएगा पंजाबी दे विच ते सुलमान शेख मेरे नाल है। अकबर रोड किदों होएगा ऑपरेशन की होएगा, हर रोज़ एक सवाल सुनन नूं मिलदा है ते हर रोज़ ही एक नवी कहानी भी नाल ही उहदे जुड़ी हुंदी है। कोई कह रहा हुंदा है कि 10 फुट छड्ड दिता है DC साहब ने, कोई कह रहा होंदा है 20 फुट छड्ड दिता है, तो कोई कह रहा होंदा है कंप्रोमाइज़ हो गया होया। असल हकीकत किसी को भी नहीं पता। अकबर रोड सुनते ये आ रहे हैं कि काफ़ी चौड़ा है, चौड़ा तो खैर हुण भी बड़ा है। वो कहते ना बाज़ार चौड़े ते अकबर रोड दे वो सानू नज़र तो आ रहे ने, लेकिन सानू ये नहीं समझ आ रही कि अकबर रोड क्यों वजह बनया होया है। हर बंदे की जुबान ते क्यों अकबर रोड ही चढ़िया होया कि जी अकबर रोड ते ऐसी केड़ी खास गल है जिंदे लई हर बंदा अकबर रोड का पुछदा है। सुलमान शेख नूं दिन दे विच मेरे सामने कोई 20 कालां आंदियां ने ते ये पुछया जांदा जी अकबर रोड का की बनिया। ओ भाई मैं कहांगा कि इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर ये सारे रल के मेहरबानी फरमान ते इहदे उत्ते वजाहत पेश करन कि जिहड़े लोगों के अंदर अवाम पैदा हो रहे हैं कि अकबर रोड ते हो की रहा है, अकबर रोड ते हो की रहा है, अकबर रोड कितना चौड़ा हो रहा है या नहीं चौड़ा हो रहा। सन तां बहरहाल कोई समझ नहीं आ रही, ना ही इत्थे किते निशान लग्या कोई नज़र आंदा है। लेकिन तबसरियां दे विच अकबर रोड हैडलाइन की शक्ल इख्तियार किते हुआ है। शेख साहब तुसीं इत्थे बार बार वीडियो बना दे हो ते जिहड़ी गल मैं कीती ना इस गल दे बारे च मैनूं दसो कि वो कित्थे कोई तजावज़ात नूं हटाउण दा नोटिस लगा होवे, किते निशान लगा होवे, कोई ऐसी गल नज़र आंदी होवे, वो ज़रा दसो सानूं। तारक साहब पहली तो गल साढ़े दोस्तों के मशहूर है जोड़े सूँ पुछते हैं उन्होंने लिए असी ही जवाब देना जो साढ़े को सवाल किया जाएगा तो असी ही जवाब देंगे। गल सिर्फ इन्नी है लोग ना एक दूसरे के मुकाबले च ने, अगर साड़ी तजावज़ात खत्म की तो इन्हों भी करो, वो बिल्कुल सही कहते हैं। तो अगर किसी ने गलत हो रहा नजायज़ कोई बैठा हो काबिज उस जगह के उत्ते तो बिल्कुल उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए। इंतजामिया का काम है, मेरा काम या तारक साहब का या जैद बकर का काम नहीं है। अदारे नोटिस लेंदे ने, साडा काम होंदा है उन्होंने हाईलाइट कर दो, उन्होंने हाईलाइट इस नज़रिए ना करो किसी मुखालफत के जरिए हाईलाइट ना करो, सिर्फ इसलिए कि आवाम लिए आसानी हो तो आवाम ही उन्हें सवाल करती भी तो हुण इंतजामिया जाने तो उनका काम जाने। शेख साहब तुहानूं मैं याद करावां कि कल आपां गए हैं 54 चक, हाँ जी, उत्थे एक बड़ा ही खूबसूरत मकान जिहड़ा कि रजिस्ट्री शुदा बकौल उन्हां दे एक रजिस्ट्री शुदा है और वो तजावज़ात की ज़्यादा च आ चुकिया सी ते उनकी इनक्रोचमेंट खुद ही लोग कर रहे सी और उन्होंने देख के यकीनन, हालांकि मेरा उस घर नाल कोई तल्लक नहीं कि मेरा किहड़ा महल्लेदार ने या मैं वो तो लंघना रोज़ाना, लेकिन मैनूं दुख हो रहा सी कि एडा खूबसूरत घर वो डिग्गिया जा रहा है। तो लाजमी गल है जिंदा एक तुसी खूबसूरत घर जम्मिया जमाया कारोबार 2 करोड़ का घर, हाँ जी 2 करोड़ रुपए का घर वो डिगोगे तो वो फिर सवाल ज़रूर करेगा कि जनाब फलां इलाका भी तो तुसी कहंदे सीगे बकौल तुहाडे ही कि इत्थे तजावज़ात बड़ियां ने, इत्थे 50 फुट जगह घेरी हुई है, इत्थे 40 फुट जगह घेरी हुई है, इत्थे 30 फुट की जगह साढ़े कोल असीं वागुजार करानी है। तो मैनूं हुण समझ नहीं आती कि वो अकबर रोड का जिहड़ा शोर सी। शेख साहब मेरे नाल इत्थे टर्न होवो ताकि आपां देख लीए यह 2 चक जाने वाला रोड है जी और अकबर रोड अगे तक जा रहा है। हुण सानूं ये समझ नहीं लग रही, असीं ये दस्सण और पुछण तो कासर हाँ, दस्सण तो इस गलों कासर हाँ कि सानूं पता ही नहीं, तो पुछण तो इस गलों कासर हाँ कि सानूं कोई भी बंदा जिहड़ा है वो वजाहत नहीं करदा पिया कि इत्थे की हो रहा है और ये किन्ना खाली कराना है इन्होंने, सानू बिल्कुल कोई नहीं पता। दस्या जाता है जी 40 फुट, क्यों जी शेख साहब एवं ही? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल 40। दस्या जाता 30 फुट, कभी दस्या जाता कंप्रोमाइज़ हो गया 10 फुट। हुण वो कंप्रोमाइज़ कौन करा रहा है? जिहड़ा बंदा भी कंप्रोमाइज़ करा रहा है साडी उहदे अगे दरख्वास्त है कि जिहड़े बेचारे गरीब लोग 54 दे विच अपना मकान बना के छोटा बड़ा
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ताज साहब रजिस्ट्री होल्डर, रजिस्ट्री होने के बावजूद ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਨਾ कब्जा ਕਿ ਅਗਰ छुड़ा रहे हैं। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਥੜੇ ਵੀ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਮਿਆਰ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੀ ਗੱਲ ਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮੰਤਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਕਿ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਣਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਢਾਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣ। ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਦਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ, ਬਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 54 ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆ 3-3 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।